जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज बात करते हैं गाय को रोटी देने के बारे में, क्योंकि गाय जो है वो हिंदू धर्म में गाय का बहुत महत्व है। ये आज से नहीं, बहुत ही पौराणिक जितनी भी हमारी ग्रंथ हैं, जितनी भी कथाएं, आपको पता है कृष्ण भगवान ने बहुत सारी गाय पाल रखी थी। गौ सेवा को बहुत महत्व दिया गया है, सबसे बड़ी सेवा मानी गई है गौ सेवा। गौदान सबसे बड़ा दान है, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हमारे जो भोलेनाथ हैं उनके पास भी नंदी है। तो इस तरह से हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया गया है। गाय के लिए कुछ उपाय बताते हैं। अगर आपको कुछ परेशानियां चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये गाय के उपाय करिए। गाय को रोटी देना, ये सबको पता है, हिंदू धर्म में सबको पता है कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और गाय को रोटी देना हम लोगों के यहाँ कहा जाता था, पहले देते भी थे लोग। अभी शहरों में ये चीज़ें धीरे धीरे, अब गाय जल्दी मिलती नहीं है और ये परंपरा जो है अब इतना लोग नहीं निभाते हैं। पहले सबसे पहली रोटी वो गाय की निकाली जाती थी घरों में। तो अगर आज भी इस उपाय को आप करके देखिए, गाय को आप सुबह सुबह रोटी निकालिए, गाय के लिए एक रोटी निकालिए। आप सबसे पहला काम करिए, नहाइए धोइए, घर को शुद्ध करिए। पहले जैसे हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं, खुद स्नान करते हैं, खुद शुद्ध होते हैं और उसके बाद हम पूजा करते हैं मंदिर में। ऐसे ही आप ये सब कुछ करके, यानी कि खुद शुद्ध होके और उसके बाद घर को शुद्ध करके, रसोई को शुद्ध करके, उसके बाद आपको आटा गूंदना है। और पहली रोटी आपके रसोई में, पहला खाना या चाय कुछ भी ना बना हो, किसी ने कुछ न खाया हो, सबसे पहले आपको रोटी निकालनी है। सबसे पहली रोटी आपको गाय के लिए निकालनी है। आपको बहुत शांत मन से, बहुत खुशी खुशी ये काम करना है। बहुत बोझ मान के, बहुत परेशानी या इस तरह से बिना मन के नहीं करना है। जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं उसी भाव से ये काम को करना है। वो रोटी निकालिए, उस पर घी लगाइए और उसके ऊपर गुड़ रखिए। गाय को जब हम लोग रोटी देते हैं गुड़ के साथ में तो बहुत प्रसन्न होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। गुड़ के साथ रोटी खाना बहुत खुश होती है वो। तो जब वो बहुत खुश होती हैं तो उनका आशीर्वाद, कहते हैं ना, जब किसी की आत्मा बहुत तृप्त होती है, बहुत खुश होती है, तो उसका आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है। और गाय एक ऐसी है कि जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान उसमें समाहित हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसमें। तो अगर उसकी सेवा हम करते हैं तो उनकी सबकी ब्लेसिंग, सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। अब गाय को रोटी देने से हमें क्या क्या मिलता है? गाय को अगर रोटी आप लगातार देते हैं तो उससे हमें बहुत पुण्य मिलता है। सबसे बड़ी बात, हमें अक्षय पुण्य मिलता है, जिस पुण्य को कई जन्मों तक वो खत्म ही नहीं होता है, ऐसा पुण्य मिलता है। दूसरी बात, आपके घर का, आपके परिवार का लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आपका विकास होता चला जाता है। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति होती है। आपके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, यानी कि सुख संपत्ति और भरपूर मतलब रहता है आपका। एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं, लगातार ये परंपरा आप अगर घर में अपने बना के रखते हैं तो आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तीसरी बात, आपकी कोई भी रुके हुए काम जो आपका नहीं हो रहा है, आप लाख प्रयत्न करके थक गए हैं, हार गए हैं बिल्कुल कि अब ये क्या करें, कैसे करें, तो बिल्कुल एकदम हताश हो गए, तो आप लगातार ये काम करना शुरू करिए। किसी भी शुक्रवार से शुरू कर लीजिए। बस आप ये ध्यान रखिए कि भाई दिन आपका अच्छा हो, उस दिन से आप ये काम करना शुरू करिए। लगातार आपको अच्छे भाव से करना है, प्रेम भाव से करना है। और आपको कम से कम 21 दिन, 41 दिन, 2 महीना, 4 महीना आप लगातार करते रहिए इस काम को। आप जब इस तरह से करेंगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके जो बिगड़े हुए काम थे, जो कभी नहीं बन रहे थे, वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने खुद करके देखा है। तीसरी बात, आपके संतान की कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर में संतान की कमी है, संतान नहीं है आपके घर में, आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों की वृद्धि होगी, आपके संतान की वृद्धि होगी, आपकी धन की वृद्धि होती है, आपके घर में धन धान्य सब भरपूर रहता है। तीसरी बात, आपको मन की शांति मिलती है, जो बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। आपको ये काम करके जब आप लगातार करते हैं तो उनकी जब ब्लेसिंग आनी आपके ऊपर शुरू हो जाती है तो आपको मन की शांति, जब ये सब चीजें आपके घर में ऑटोमेटिक होनी, अच्छी होनी शुरू हो जाती है, तो मन की शांति अपने आप आने लगती है। आपके विचारों में शुद्धता आनी शुरू हो जाती है, यानी कि आप सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। और जब सकारात्मक होंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आपको पितृ दोष अगर है,
यानी कि पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है आपको, तो उससे भी आपकी मुक्ति मिलती है। पितर आपके प्रसन्न होते हैं ऐसा कार्य करने, क्योंकि कहते हैं ना कि गऊ में जो गाय है उनमें पितरों का भी वास होता है, तो उनकी भी ब्लेसिंग हमें मिलती है, उनका भी आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। पितृपक्ष में आपने देखा है, जब भी हम पितरों का भोजन निकालते हैं तो गऊ ग्रास हम पहले निकालते हैं, उनको दिया जाता है, उनके थ्रू हम पितरों को देते हैं। तो ये पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है हमें। दूसरी बात, आपके जो ग्रह हैं, यानी कि जो आपके ज्योतिष में अगर कहा जाए, जो आपके ग्रह होते हैं जो खराब होते हैं, कोई भी ग्रह आपका खराब है तो उससे सारे ग्रह आपके अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक उपाय करते हैं तो देखिए कितने सारे फायदे होने आपको शुरू हो जाते हैं। वो भी आपको होता है। आपका घर मकान अगर नहीं बन रहा है, आपके कारोबार में अगर उन्नति नहीं हो रही है, परेशानी चल रही है, उस सब को आपको ये जब गऊ रोटी अगर निकालते हैं, गऊ ग्रास निकालना शुरू करते हैं और उनको देते हैं, तो ये सब में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। बच्चों की आपके अगर शादी ब्याह नहीं हो रही, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो आपको गाय को रोटी उनके हाथ से खिलवानी है। आप उनको बोलिए, आप ये गाय को रोटी देनी शुरू करते हैं लगातार, फिर देखिए कैसे अड़चने जो हैं वो सब दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये गौ सेवा जो है वो एक ऐसी सेवा है कि जो हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व बताया गया है। और जिस घर में गाय पाली जाती है, पहले लोग घरों में गाय पालते थे, उसकी सेवा करते थे और बहुत बड़ा पुण्य मिलता था। हमारे घर में हमेशा सकारात्मक चीज़ें, ऊर्जा बनी रहती थी, निगेटिविटी नहीं आती थी। जब दरवाजे पे गाय होती थी या गौ सेवा हम लोग करते थे, गाय के और भी बहुत सारे ऐसे, उसके दूध में देखिए कितने गुण है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में उसके पाया जाता है। पहले गाय को पालते थे, उनके बछड़े होते थे, उससे खेती की जाती थी और उनका जो गोबर होता था उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब देखिए जो खाद जो गोबर से बनती है, गाय के गोबर से जो बनती है, उसमें कोई भी उसका जो अनाज पैदा होता है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल जो हम लोग ये यूरिया, पोटास, ये सब जो खाद डालते हैं, इससे जो अनाज पैदा होता है, कितनी सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। यानी कि वो हम अनाज खाते हैं और बीमारियां पैदा हो रही हैं, और हम सारा जो कमाते हैं, रात दिन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उस पैसे को बीमारियों में दवाइयाँ खरीद के खाते हैं, और पैसे की बर्बादी है। सेहत की तो बर्बादी है ही है, पैसे की बर्बादी भी है, और रात दिन हम लोग टेंशन में रहते हैं। तो जो पुराने तौर तरीके थे जीने के, रहने के, वो सब हम लोग छोड़ चुके हैं। उसका नतीजा ये है, जो हम लोगों ने आधुनिकता अपनाई है, जो चीज़ें आजकल के लाइफ में अपनाया है, उसके बहुत सारे, आप लोगों को भी पता होगा, सबको पता लग रहा है अब कि आजकल कितने उसके साइड इफेक्ट हैं। आजकल घरों में देखिए, पहले कभी घरों में हमेशा उपले जलाए जाते थे, तो जब उपले जलाए जाते थे तो उससे जो धुआं निकलता था वो ऐसा धुआं होता था कि जितने कीटाणु होते थे, जितने जो कीड़े मकोड़े होते थे छोटे छोटे, वो अपने आप उसके धुएं से मर जाते थे। मच्छर हैं, काकरोच, ये सब घर में कभी नहीं होते थे। आजकल देखिए हर जगह आपको ये सब मिलेंगे, सबके घरों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग गैस जलाते हैं। तो पहले वाली जो चीज़ें थी उसके बहुत सारे फायदे भी थे जो हम लोग भूल चुके हैं। आधुनिकता के उसमें हम लोग भूल चुके हैं। गाय का दूध इतना डाइजेस्टिव होता है कि अगर किसी बच्चे की माँ खत्म हो गई है, बच्चा अकेला है, तो गाय उसको पाल लेगी। यानी कि गाय के दूध से वो बच्चा पल सकता है। बिल्कुल पैदा हुआ बच्चे को अगर लगातार गाय का, यानी कि माँ के दूध जैसा उसका दूध है, जितना एक माँ के दूध में गुण होते हैं उतना गाय के दूध में गुण पाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है जो हम लोग भूल गए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अपनाना है। और दूसरी बात यह है कि गाय को हमें कैसे देना है रोटी, इसको भी समझ लेते हैं। गाय को हमें रोटी, सबसे पहली बात बताया आपको कि नहा धो के इस तरह से बनाना है। सुबह सुबह आपको गाय की रोटी निकालनी और अपने हाथ से ले जाके देनी। कई घरों में मैंने देखा है कि वो कोशिश तो करते हैं, सुबह उठते हैं, दिनचर्या अपनी जो है उनकी, उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, रोटी बना के और वो रसोई में एक किनारे पर निकाल के रख दिया कि ठीक है, अब इसको कोई घर का जाएगा बंदा बाहर तो उसको दे देंगे, वो ले आके देगा। घर वाले भी सब जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं और वो रोटी वहीं की पड़ी रह जाती है। उस गऊ नाम की रोटी निकाल तो दिया गऊ ग्रास के नाम पे, लेकिन वो रोटी सूखती रहती है, वो गाय के मुंह तक पहुंचती नहीं है। तो आप जब भी रोटी निकालिए, साथ के साथ उनको ऐसे सूखी रोटी, कई दिन की रोटी निकली हुई, कई लोगों को मैंने देखा वो निकाल के इकट्ठा करते रहते हैं, पूरे 1 महीने की रोटी इकट्ठी कर ली सुखा के, फिर उसको एक दिन ले आके वो गाय के आगे रख दिया। तो क्या आप इस तरह से रोटी खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना।
तो जब नहीं करेंगे तो जैसे आप ताज़ा खाना पसंद करते हैं, जिस तरह से आप भाव रख के खाना पसंद करते हैं, वैसे उनको भी खिलाइए ना। भाव से ही सब कुछ है। अगर उस भाव से आप देंगे तो आपको भी उसी भाव से सब चीज़ें मिलेंगी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए अपनी ज़िंदगी में, अपने तरीकों को बदलिए अगर आप पाना चाहते हैं। आजकल सब कुछ करते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतनी अशांति है, इतनी परेशानियां लोगों के जीवन में है, हर आदमी परेशान दिखता है। तो आपके मन को शांति यही आपको धर्म कर्म जो आप निभाएंगे, इन्हीं तरीकों से आपके मन को शांति मिलेगी। धन दौलत जो भी आप कमाते हैं, बरकत लानी है, इन्हीं तरीके से आएगी। आप अपने विचार बदलना चाहते हैं तो जब इस तरफ आप आएंगे, इस तरीके से जीवन को जीना शुरू करेंगे, तभी आपके मन को शांति मिलेगी, आपका तौर तरीका बदलेगा, आपका विचार बदलेगा और आपके परिवार में संस्कार भी पनपेंगे। क्योंकि जब आप करेंगे तो पीछे वाली जो पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को सीखेगी। आप उनको बताइए कि इससे क्या फ़ायदे हैं। उनको बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा उनको, वो तो बिल्कुल आधुनिकता के उसमें रंगे हुए हैं। तो आप उनको बताइए अपने धर्म को, अपने तौर तरीकों को, चीज़ों को उनको समझाइए, विरासत में उन्हें चीज़ों को दीजिए। पितरों के नाम पे हम लोग बहुत कुछ करते हैं, कई लोग मानते ही नहीं हैं। कई लोग मानते ही नहीं है कि पितर वो अपने में ही मस्त हैं, वो उनको कुछ करना नहीं चाहते हैं। एक तरह का ऋण है ये, क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं ना, वो यहाँ से इस धरती से लेके कुछ भी कोई नहीं आता है। जब आदमी जाता है तो वो खाली हाथ जाता है। जो कुछ यहाँ कमा के बनाए होता है मेहनत करके, वो यही छोड़ के जाता है। तो जब सब कुछ वो छोड़ के दूसरी पीढ़ी के लिए जाता है तो उनका फर्ज बनता है कि हमने जो लिया है उस तरीके से उनको हम धन्यवाद करते हैं, एक तरह से उनको याद करते हैं और उनको थैंक्स बोलते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे ही जो गाय हमारी, जो गौ माता जिसको हम बोलते हैं, माता, गौ माता क्यों कहा जाता है? मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो माँ होती है, जैसे उसके दूध में जो गुण पाए जाते हैं, वही गुण जो है गाय के दूध में पाया जाता है। वो एक बच्चे को पाल सकती है और परवरिश करती है। कैल्शियम इतनी ज्यादा है कि हड्डियां मजबूत। पहले गाय का दूध पी के बहुत बरसों बरस तक लोग मजबूत रहते थे, ताकत होती थी, पावर होती थी। आजकल वो चीजें नहीं है। कम दूध देती थी लेकिन उसके दूध में बहुत पौष्टिकता होती थी। तो इसलिए जो चीजें ऐसी हमारे जो धर्म में, हमारे ग्रंथों में जो चीजें हमारे सबके लिए बहुत लाभदायक थी, उनकी रक्षा करना, उनको बचाना और उनकी सेवा करना, उनसे जो लाभ मिलता है उसके लिए हमें धन्यवाद होना, कि उसके लिए हम आभार प्रकट करें। ये सब चीजें, ये परंपराएं बनाई गई थी। अगर आप गौ घर में गाय रख नहीं सकते हैं, उसकी सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उनको सुबह की रोटी बनाइए और दीजिए, और लगातार उनको दे के देखिए। आप करके देखिए उपाय, आपको खुद पता चलेगा कि इस चीज से हमें कितना फायदा होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लगातार अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो उसके फायदे हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है, जो जो हम कोशिश करते हैं इसमें कहीं कुछ में फायदा होता नहीं है, तो पता नहीं इसमें फायदा होगा नहीं होगा, हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप जो भी काम करिए पूरे विश्वास के साथ करिए, पूरी लगन के साथ करिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके जीवन में जरूर बदलाव होंगे, और अगर बदलाव होंगे तो आपका जीवन खुशहाल होगा और आपके विचार बदलेंगे। आप खुद दूसरों को फिर ये सब चीज़ें बताएंगे कि हाँ देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, इस तरह से करिए। तो आज के लिए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।